हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे और बोले तो एकदम झक्कास होंगे। आप लोगों का नीट का एग्जाम हो गया है और नीट का एग्जाम आप सभी का बहुत बेहतरीन रहा होगा, क्योंकि नीट का जूलॉजी का पेपर तो बहुत प्यारा आया था, बहुत आसान आया था, या मैं कहूं कि पेपर में जो पढ़ाया वो ही आया था, जो पढ़ाया वो ही आया था। और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों। मैं आज आपके सामने इस बात का लाइव प्रूफ देने वाला हूं कि यस, पेपर में वही आया जो पढ़ाया था। और मैंने पढ़ाने से पहले कहा भी था कि जो हम पढ़ाते हैं वही नीट वाले देते हैं। वो नोट्स मांग के ले जाते हैं कि सवाल कहां से बनाना है, फिर वो पेपर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रूफ देने की कोशिश करता हूं कि पेपर की कहानी क्या थी, कैसे थी। बच्चे, हमने ये कहा कि पूरा का पूरा पेपर नोट से आया। भाई, नोट से तो आना ही था, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो वो तो सभी के नोट से ही आना था, एनसीईआरटी माता से ही आना था। और पेपर में खास बात एक और चीज भी देखी कि जूलॉजी के पेपर में लगभग 41 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन थे? लगभग 41 क्वेश्चंस थे। और इन 41 क्वेश्चन में से हम देखें तो ट्वेल्थ क्लास जो थी उस ट्वेल्थ क्लास के लगभग 16 क्वेश्चन थे। एंड इस बार 11th क्लास जो थी, यस, 11th क्लास वाला जो पोर्शन है उससे लगभग 25 क्वेश्चन थे। इस तरह कोर जूलॉजी वाले पोर्शन से 41 क्वेश्चन थे, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन कहां से थे? 11th क्लास से थे। 12th क्लास से कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कम थे एज कंपेयर टू 11th क्लास। जबकि हर साल तो कहानी कुछ ऐसी होती थी कि ज्यादा क्वेश्चंस जो आते थे वो 12th वाले पोर्शन से आ रहे थे, 11th वाले से उसके कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चंस कम आ रहे थे। तो सिनेरियो तो बदला। चले, दूसरी बड़ी बात इस बार देखने को मिली कि कोई भी एक सिंगल सवाल एनसीईआरटी से बाहर का नहीं था। डॉट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन था। तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन था और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन था, इसलिए पूरा का पूरा नोट्स में से तो होना ही था। वो मेरे नहीं, सभी टीचर्स के नोट्स में से था। लेकिन मैं एक और एंगल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मैं रखने जा रहा हूं कि वो बच्चा जो पीडब्ल्यू से चाहे तो किसी पेड बैच से जुड़ा था या यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, पीडब्ल्यू ने दोनों के लिए ही मेहनत बराबर की। जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया था, कैसे भी जुड़ा था, उनके का भी पूरा पेपर नोट से है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे कई सारी सीरीज लेके आए थे, लाइक उम्मीद सीरीज लेके आए थे, माइंड मैप सीरीज लेके आए थे, महामैराथन सीरीज लेके आए थे। बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप खुद चेक करना, ये सारी की सारी सीरीज को अगर आप इसे ने देखा होगा किसी ने, तो वो कहेंगे यस, पेपर घूम फिर के वहीं से था, उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आया। और मैं आपके सामने जो लाइव प्रूफ लेके आया हूं, वो लाइव प्रूफ भी नॉर्मल क्लास के लेके नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल क्लास में तो होना ही था। मैं मोस्टली क्वेश्चंस के लाइव प्रूफ लेके आया हूं, वो माइंड मैप सीरीज से लेके आया हूं। जूलॉजी की भी माइंड मैप सीरीज थी, और मैं ये बताऊंगा बिल्कुल टाइम के साथ कि किस टाइम पे मैंने क्या पढ़ाया था, क्या वर्ड बोला था। आप YouTube पे फ्री में आराम से खोल के देख लीजिएगा, वहां पे वो वर्ड मिलेगा। और वही लाइंस के क्वेश्चन था, जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े चैप्टर को किसी को 1 घंटे में, किसी को 1.25 घंटे में, किसी को 1.5 घंटे में, किसी को 40 मिनट में पढ़ाया था। उसमें भी वो कंटेंट हमने डाल के दिया जो नीट में पूछा गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि हमने सिलेक्शन करवाने के लिए जितना सफिशिएंट मटेरियल था, वो सारा का सारा मटेरियल 1-1.5 घंटे में ही डिलीवर कर दिया था आप लोगों के साथ, अलग अलग तरह की सीरीज में। और जिनमें रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज हमारी थी वो थी माइंड मैप सीरीज, जिसमें हमने हर एक कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया था। मैं उसी का प्रूफ लेके आया हूं। और वो सब पॉसिबल कब हो पाया? वो सब पॉसिबल हो पाया आप लोगों के विश्वास की वजह से, भरोसे की वजह से। और वो बात अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो आपका विश्वास और भरोसा बढ़ेगा कि यस, पीडब्ल्यू के लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे किसी भी बच्चे का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। उसके पास एक क्वालिटी का कंटेंट हो जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल हमने वही किया। तो चलिए मैं प्रूफ देने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखिएगा।
बच्चे यहां पे देखिएगा, हमने जो बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन चाहे मैं किसी भी बैच में रहा हूं, हर एक बैच में मैंने ये डायग्राम बनाया होगा, एग्जैक्टली में इसी डायग्राम से ये पूरा का पूरा सवाल है। तो आप देख लीजिएगा, यहां पे बिल्कुल टाइम के साथ स्क्रीनशॉट में ये डायग्राम शेयर किया गया है, बिल्कुल यहीं की यहीं से सवाल है। अगला क्वेश्चन प्रूफ करा देता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हां जी, यहां पे मैंने ले रखा है, यस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का था, जो कि बिल्कुल किसी भी बैच में लिया हो, किसी में भी पढ़ाया हो, इवन माइंड मैप सीरीज में भी हुआ हो, बिल्कुल यहीं से था। 7 फोटो के दिखाई दे रहा है, सब कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने रिप्लिका, नीट रिप्लिका टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में भी देखा था, और चाहे कोई भी बैच रहा हो यार, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो हमने दिया था, बिल्कुल इसके बारे में बात की थी। यस, जहां एक साइड प्लेसेंटल मैमल, दूसरी साइड ऑस्ट्रेलियन मार्supials, बिल्कुल यहीं से सवाल था, सीधा का सीधा सवाल था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये वाला मैंने बिल्कुल लिख के दे रखा है आपको, बिल्कुल लिख के दे रखा है, कोई झंझट ही नहीं है। आप देखिएगा ईसीजी का क्वेश्चन था, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है, एक भी वर्ड छूटा हुआ नहीं है। ये क्यू वाला जो बात थी, ये भी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे। तो इस डायग्राम में तो दोस्त मैंने बता भी दी पूरी की पूरी कहानी कि किस पॉइंट पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हुए, कहां पे सेमी लूनर वेल्व जो थे वो क्लोज हुए, बिल्कुल पूरी की पूरी कहानी यहीं पे है, अब बड़े आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन जो था ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले पोर्शन से है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले पोर्शन में आप कहीं पे भी देखिएगा, हमने सारी की सारी बात की थी, तो बहुत जनरलाइज सवाल था, एक तरफ डिजीज एक तरफ पैथोजन का नाम, जिसमें कोई झंझट ही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इजी सवाल है। हमने तो उसके बारे में पूरी पीएचडी करवा रखी है यार। अगले क्वेश्चन को फिर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन से है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में देख लीजिएगा, हमने आपके सामने शेयर किया बर्थ कैनाल, यहां पे देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है बर्थ कैनाल। यहां पे हमने किया स्पर्म, पाथ ऑफ स्पर्म, स्पर्म कंडक्शन का क्या पाथ था, कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे चल रहा है, वहीं पे जाके लिख रखा इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट वाली बात लिख रखी, बिल्कुल डब्बे में बंद करके सीधा की पॉइंट, यहां पे डायग्राम में सीधा लिखा हुआ है, यहां पे सीधी इजैक्यूलेटरी डक्ट लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, किससे रिलेटेड है, आप बोलोगे सिमेट्री से, और रेडियल सिमेट्री में ये लिख रखे 3 एग्जाम्पल, कि ये 3 एग्जाम्पल जिनमें एडल्टहुड स्टेज में रेडियल सिमेट्री है, इनके अलावा किसी में नहीं है। सीधा सवाल, नो बकवास। बच्चे यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि चाहे किसी भी क्वेश्चंस को उठाइए, हमने मेजोरिटी में आपको बोला कि माइंड मैप सीरीज जो थी, जो कि हर एक चैप्टर को समराइज वे में बताना था, उसमें भी अगर किसी बच्चे ने उस माइंड मैप सीरीज को बड़ी ईमानदारी से पढ़ा होगा तो उसके भी लगभग सारे सवाल सही होंगे, बशर्ते कि उसने उसको भी ईमानदारी से पढ़ा हो। अगर किसी ने महामैराथन वाला जो पोर्शन था उनके क्वेश्चंस को सीरियसली जाके सोल्व किया होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके भी मोस्टली सवाल सही हुए होंगे, वहीं से थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पे देखो सीधी की सीधी टेबल ही बना के दे रखी, और इस टेबल के ही तो पॉइंट सवाल में पूछ रखे, बिल्कुल सीधी टेबल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में डिफरेंस की, और यहीं से सवाल है सीधा का सीधा। आगे बढ़ू, ये भाई सब वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, अरे ये तो सवाल आपको हर जगह मिला होगा, हर एक एग्जाम में मिला होगा, और हमने तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो थी उस लंग्स की वाइटल कैपेसिटी का, ये देखो दोनों की दोनों डेफिनेशन को हमने बाकायदा प्रूव कर रखा है कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, बाकायदा डायग्राम बना बना के। अब देखिए, यस हम आगे बात करें, अगला पोर्शन जो था वो अगेन डिजीज वाले पोर्शन से था, जिसमें हमने किसके बारे में बात की है, जिसमें हमने ड्रग्स वगैरह वाले पोर्शन के बारे में बात की है। यहां पे ड्रग्स के नाम थे, यहां पे उन ड्रग्स से
रिलेटेड कुछ उनके फीचर्स थे या वो बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं वो थे। और आप देखिए हर एक ड्रग के बारे में सारी की सारी बात हमने बिल्कुल समराइज वे में बता रखी है बिल्कुल। और ये वाला जो पोर्शन है ये तो माइंड मैप सीरीज से उठाए हुए हैं। मैंने कहा कि मैं मोस्टली एविडेंस आपको दे रहा हूं वो माइंड मैप सीरीज से ही दे रहा हूं बिल्कुल, जहां हमने लगभग 2 घंटे में अपने पास पूरा का पूरा डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाया था। वहां पे भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी मेरे दोस्त, वहां पे भी डिस्कस की थी। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये था किससे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर से, बिल्कुल जॉइंट्स के बारे में। ये लो यार यूट्यूब पे ही मिल जाएगा माइंड मैप सीरीज का, नॉर्मल क्लास में तो मिलना ही है लेकिन माइंड मैप सीरीज में, बार बार माइंड मैप सीरीज बोल रहा हूं कि हमने जब 1-1.5 घंटे में चैप्टर करवाया उसमें भी ये बातें करी थी जॉइंट्स के बारे में। ये दोनों के दोनों टाइम बिल्कुल टाइम के साथ आपकी स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। यस, नीट का पेपर तो पहले लीक हो चुका था, उन्होंने तो लीक किया हुआ पेपर जो था वो करवाया है 7 मई को। बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसी तरह आप देख लीजिए बिल्कुल ये हार्मोन्स के बारे में, यस हार्मोन्स के बारे में, पूरे के पूरे हार्मोन्स की जन्म पत्री ही यहां पे हमने लेके लिख दी थी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से चिपक के। एनसीईआरटी से बाहर कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए अगला सवाल मैं और आपसे बात करता हूं, ये लीजिए एचआईवी एड्स में बात किया था इसके बारे में कि एचआईवी एड्स में ये देखो पूरी पूरी कहानी लिख रखी कि एचआईवी एड्स में इधर मैक्रोफेज के बारे में, इधर टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में, ये इम्यूनिटी का लॉस हुआ, किस किस ने इन्फेक्शन किया, ये अर्ली सिम्टम्स क्या है, पूरी की पूरी कहानी दे रखी। और दोस्तों ये भी माइंड मैप सीरीज में है, अब भी यूट्यूब पे जाके चेक कर लो, कोई झंझट नहीं है। अगला क्वेश्चन ये ले भाई साहब, मस्त मस्त 2 नैन जो दिल का चुरा लेते हैं चैन। बेटा यहां पे हमने ये सारी की सारी बातें जो थी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे कुछ पोर्शन शेयर किया है। ये माइंड मैप सीरीज का पोर्शन शेयर किया है, इसमें कुछ लेबलिंग की है, आप बिल्कुल इस टाइम के साथ जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी की सारी बात मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखी है, ईच एंड एवरी वर्ड। यस, जितनी भी बातें यहां पे पहुंची गई तो सारे नॉर्मल बैचेज में तो ये पक्का होगा, लेकिन माइंड मैप सीरीज जिसमें लगभग 2 घंटे में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को डील किया था, वहां पे भी ये बात है। और अगर ये बात वहां पे मिल रही है तो इसका मतलब ये था कि हमने बहुत प्लानिंग के साथ वो सीरीज निकाली थी जिसमें हम उन पोर्शन को टारगेट करें जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हुआ भी वही, बिल्कुल वही चीजें एनटीए ने पूछी, नीट वालों ने पूछी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे देखिए ये अपने पास एनिमल टिश्यू वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले पोर्शन से लिया गया है। ये लीजिए भैया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमने टेंडन एंड लिगामेंट की बाकायदा फोटो बना के दे दी, बिल्कुल यही फोटो बनी हुई मिली होगी आपके नोट्स में, पेज पलट के देख लेना। अब नोट्स में है उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपको ये फेथ आएगा कि यस मेरे सामने जो भी टीचर खड़ा है, जो भी फैकल्टी खड़ा है, वो फैकल्टी मुझे एक बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है, वो कंटेंट दे रहा है जो नीट में पूछा जाता है। यस, ये फेथ आपका होगा। और जब आपके टीचर में फेथ होगा कि उसने एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट दिया जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो बात भूल जाओगे कि कंटेंट थोड़ा था कि ज्यादा था। आप ये विश्वास रखोगे कि सर ने अगर कोई कंटेंट थोड़ा बताया है तो यही इंपॉर्टेंट है, मुझे केवल इसी पे फोकस करना है। यस, फायदा ये है उसका। आगे देखो, आगे देखो, ये लीजिए बिल्कुल सीधा का सीधा सवाल जो था वो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले पोर्शन से था। जैसा सवाल सीधी की सीधी लाइन देख लीजिए, बिल्कुल ये 4 ही लाइन मैंने लिख रखी है, और सवाल में भी वो देख लीजिए 4 ही लाइन है, उसके अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं। 4 लाइन मैंने लिख रखी है, सवाल में भी 4 ही लाइन है, उसके अलावा एक भी कोई पॉइंट नहीं है। बड़े आराम से देखिए। यस, अगला क्वेश्चन देखना, एमनियोसेंटेसिस। अरे यार, एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड देखो बिल्कुल हमने माइंड मैप सीरीज का कट कॉपी पेस्ट किया है, ये जो एविडेंस था
यस, क्योंकि यार उससे कम समय में तो कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती, और अगर उसमें भी हमने डील की तो नॉर्मल क्लास में तो पक्का मिलेगी। अगेन देखिएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये मैकेनिज्म ऑफ एमनियोसेंटेसिस हमने पूरा का पूरा डील कर रखा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यही लाइन एनसीईआरटी की सवाल में पूछी गई, सीधी बात, नो बकवास। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला सवाल डाइजेस्टिव सिस्टम का इलियोसिकल वाल्व। अरे मेरे भाई मैंने फोटो बना रखी है और आप देखिएगा, विश्वास करेंगे कि इस फोटो में भी केवल इलियोसिकल वाल्व ही लेबल कर रखा है, बाकी लेबल ही नहीं कर रखा। अब देख लो, यस ये भी माइंड मैप सीरीज से है, चाहे तो यूट्यूब चला के देख लेना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, अब अपना क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पोर्शन से है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये अलग अलग पार्ट में था, अब देख लीजिएगा ये हर एक क्लास में, हर एक सीरीज में, चाहे वो माइंड मैप हो या चाहे उम्मीद वाली सीरीज हो, हर एक सीरीज में हर जगह पे ये क्वेश्चंस आपको पक्का मिलने वाले हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सटीक मिलेंगे, कोई हेरफेर नहीं मिलेगा। यहां पे देख लो भाई साहब, ये देख लो, ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है। देख लीजिए ये वाला सवाल, और ये वाला सवाल तो भाई घुमा फिरा के एक तरह से दो बार पूछ लिया, दो बार पूछ लिया। एक तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से रिलेट करके पूछ लिया, एक इनहिबिटर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था उसकी स्ट्रक्चर से रिलेट करके पूछ लिया, और यहां पे देख लीजिए दोनों की दोनों कहानी मेरी एक सिंगल स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है। यहां पे अपने पास प्रोटीन के बारे में, एंजाइम के बारे में बात कर रखी है, और देखो लो टेम्परेचर पे भी एंजाइम की एक्टिविटी घटी और हाई पे भी घटी, ऑप्टिमम से ज्यादा टेम्परेचर पे भी घटी और ऑप्टिमम से कम पे भी घटी। ज्यादा पे क्यों घटी? क्योंकि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया। और कम पे क्यों घटी? क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? इनहिबिट हुई। क्यों? क्योंकि एंजाइम इनएक्टिवेट हो गए। यही बात थी। बिल्कुल आप देख लीजिए, ये तो अपने माइंड मैप सीरीज का पोर्शन लिया है, बिल्कुल यूट्यूब पे अभी के अभी मिल जाएगा आराम से। टाइम भी दिया है, किस टाइम पे डिस्कस किया है। यस, अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल वेक्टर के बारे में पूछा है। बेटा यहां पे देखो काउंटिंग हो रही है 2 से शुरू, देखो यहां पे, और वो एक नंबर वाला जो था वो अपने पास PBR33 है, 322 है। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, बिल्कुल यही का यही पोर्शन हमने ये माइंड मैप सीरीज से लिया है। बिल्कुल आपको लिखा हुआ दिखेगा, बिल्कुल आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल टाइम के साथ, किस टाइम पे ये बोल रखा है, किस टाइम पे ये स्लाइड मिलेगी, वहीं से मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त कि जिसने गुरुजी पे भरोसा किया और ब्लाइंडली फॉलो करके और पढ़ाई करी, भाई साहब उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया। ये लीजिए अगला सवाल, अगेन देखिएगा सवाल की कहानी बायोमोलिक्यूल्स का सवाल है। बिल्कुल आप देखिए सीधा सीधा लिख रखा है एन टर्मिनल। यस, कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है? राइट साइड। एन टर्मिनल NH2 ग्रुप, सी टर्मिनल COH ग्रुप। और ये देखिए हीमोग्लोबिन की तो स्ट्रक्चर तक बना के दे दी यार, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन कैसे कैसे जुड़ी है वो तक बना के दे रखा। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। यस, हर जगह मिलेगा, चाहे वो यकीन का बैच हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो। अरे यकीन और क्रैश कोर्स तो बहुत दूर की बात है, उनमें तो मिलना पक्का ही है। हर माइंड मैप सीरीज देख लीजिएगा यार, वहां पे भी इस बारे में हमने बात कर रखी है। अगला सवाल अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल में अब यहां पे देखिए इस टाइम पीरियड पे आप जाके देखेंगे तो ये पूरी की पूरी कहानी लाइन टू लाइन आपको दिखाई देगी। बिल्कुल यहीं पे लिखा हुआ प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है एस्ट्रोसाइकिल, सारी की सारी कहानी जो थी वो यहीं पे दिखाई देगी। अगला देख लो भाई साहब, अगला क्वेश्चन तो पूरा ADH हार्मोन का है। और मेरे दोस्त ये लो, हमने यहां पे ADH की पूरी जन्म कुंडली ही निकाल के आपकी स्क्रीन पे रखती थी जब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, चाहे वो किसी भी बैच का हो, चाहे वो
अपने पास माइंड मैप सीरीज का हो, हर एक में ये कुंडली निकाल के रख रखी है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो पूरी की पूरी कुंडली, और उसी को मैंने आपके सामने रख दिया है। यस, ये खुद बोल रही है कि हां हां सर ने एडीएच का पूरा जन्म कुंडली निकाल के रखा था। चले अगला क्वेश्चन देख लो दोस्त। अगला क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन में देखिए क्या कोइंसिडेंस है, क्या पूछ रखा है, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर्स, और पूछ रहा है कौन कौन सा। देखिए लिख रहा सबसे पहले लिख रहा मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड, उसके अलावा डायफ्राम की प्रेजेंस, ईयर पिन्ना, हेयर्स, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि नेक में प्रेजेंट होती है मोस्टली मैमल्स में। बोलो यस कि नो। तो यही तो बात थी, यही बात कह रहा है। देख लो बिल्कुल ये का यही सवाल पूछ रखा है, कुछ माथा फोड़ीज नहीं है। किसी भी बैच की पीडीएफ निकाल के देख लेना दोस्त, उसमें बात मिल जाएगी। चाहे माइंड मैप का देखो, चाहे यकीन वाले का देखो, चाहे किसी क्रैश कोर्स का देखो, सब में मिलेगी, पक्का मिलेगी। अगला देख लो दोस्त, ये लो अगली भाई साहब बात, ये पूरा का पूरा सवाल की जो कहानी थी, वो कहानी तो यही रही। बिल्कुल एनसीईआरटी माता में ही हमने कोर डेटा में ये कहानी पूरी की पूरी सुना रखी है, बिल्कुल यहीं से है, बिल्कुल यहीं से है। यस, ये बना के दे रखा। चले वहीं से सवाल पूछा गया, बिल्कुल आप जाके एनसीईआरटी माता कि ये वाले पोर्शन को अपने नोट्स में देखिएगा, किसी भी बैच में देखिएगा, हर जगह मिलेगा, किसी एक बैच की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा प्यारा सवाल है। अरे ये सवाल तो यार हमने आपका जो थर्ड रिप्लिका टेस्ट हुआ था उसमें भी, नीट रिप्लिका टेस्ट हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं शायद डिस्कस कर रखा है, जहां तक मुझे याद है ये वाला सवाल। यस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाली कहानी थी। ये पूरी की पूरी कहानी क्या क्या चेंज आ रहा है, ये मैंने देखो यहां पे लिख दिया। ये हर एक बैच में है। साथ ही साथ ये जो स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एविडेंस के तौर पे, ये तो माइंड मैप सीरीज का है। अरे जब माइंड मैप सीरीज में है तो होगा तो हर जगह ही ना। यस, नॉर्मल क्लास में तो पक्का मिलेगा। अगला देख लो दोस्त, अगला देख लो दोस्त, ये भाई साहब बेसोफिल्स की कहानी है, और हमने पूरी की पूरी बेसोफिल्स की कहानी बता रखी है। आप देख लीजिएगा कहां कहां पे है। ये मैंने कुछ फोटोज एविडेंस के तौर पे आपके साथ लगा दिए, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ना यार कि कोई बात नोट से कभी बाहर जाएगी नहीं, अभी नहीं, ना पिछले 5 साल में गई, और ना आने वाले 10-20 साल में कभी जाएगी। यस, लिखा के ले लो, कोई माथाफोड़ी है ही नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं। ये लो, ये जो बात कही है ये थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में की है, और आप देख लो ये सारी की सारी कहानी बिल्कुल ऐसे कैसे बता रखी है। इवन यहां पे लिख भी रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये पॉइंट आ गया, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। और आरबीसी का फॉर्मेशन कौन कौन से हार्मोन कर रहे हैं, और उसके बाद लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन भी लिख रखी है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं से तो आ गया सीधा सवाल उठ के, कोई माथाफोड़ी नहीं, बिल्कुल वहीं से उठ के आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी नहीं लिखा, ये तो तब लिखा था, जिसने सीरियस लिया चिपका के आ गया। चले अगला सवाल दिखा देता हूं मैं आपको, आगे फिर देख लीजिए भाई साहब। आप यहां पे देखो ये पूरा का पूरा बता रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पे लिख रखा है, लिम्बिक सिस्टम ऑलवेज वर्क्स अलोंग विद हाइपोथैलेमस। बिना हाइपोथैलेमस के ये काम नहीं करता। मतलब लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस की तो जय वीरू की जोड़ी है जो साथ मिलके काम करेगी, इसलिए आंसर गया था। ये बिल्कुल डायग्राम के साथ कहानी पूरी की पूरी बता रखी है कि लिम्बिक सिस्टम कैसे बनता है, कैसे कैसे क्या कहानी थी, पूरी की पूरी बता रखी है। हाँ जी, चले और दिखा देता हूं, ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब, यहां पे ये मैंने माइंड मैप सीरीज से लिया है। कौन सी सीरीज से लिया है दोस्त, ये हमने आपके सामने ये जो एविडेंस लिया है ये माइंड मैप सीरीज से लिया है, और माइंड मैप सीरीज में बिल्कुल यही बता रखा है। और आप यहां पे देखिए हमने यहां पे ईटीबीआर डाल रखा है। यस, ये ईटीबीआर डाल रखा है, और ईटीबीआर डाल के जब यूवी रेज डालेंगे, ईटीबीआर से स्टेनिंग की, उसके बाद यूवी रेज डाली, तभी तो आए थे ऑरेंज बैंड।
कैसे आए थे? अरे ये ऑरेंज कलर के बैंड आए थे और फिर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट वाले पोर्शन को हटा के हमने क्या कर लिया था? अलग। इसे ही तो बोला था इल्यूशन। यस, ये कहानी ये माइंड मैप का है। हर जब माइंड मैप में बताई तो बाकी सब में तो 100% बताई होगी। बिल्कुल यही की बात। चले आगे देख लो, यही मत रुको तुम, आगे देख लो। आगे देखो, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर। ब्लू कलर नहीं दे रहा। किसके साथ? आयोडीन के साथ। क्यों? अरे आयोडीन के साथ कलर देने के लिए स्ट्रक्चर या तो हेलिकल होनी चाहिए या ब्रांच्ड होनी चाहिए। सेल्यूलोज की कैसी स्ट्रक्चर? ये देखो, ये दे रखा कि आयोडीन टेस्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन ऑफ सेल्यूलोज से जुड़ नहीं सकते, और जब आयोडीन जुड़ेंगे नहीं तो ब्लू कलर भी नहीं आएगा। ब्लू कलर भी नहीं आएगा, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल देख लो, बिल्कुल माइंड मैप सीरीज का एविडेंस है यार। जब उस सीरीज में भी मैंने ये बात करी तो बाकी तो हर जगह हुई होगी मेरे दोस्त। अगला देख लो, ये लो भाई साहब, ये देखो, देखो ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रिसिपिटेट्स आउट। भैया चिल्ड एथेनॉल डाल दी, दारू मिला दी, तो दारू विच प्यार मिला दिया तो किसको बाहर निकाला? ये देखो लिख रखा, चिल्ड एथेनॉल जब डाल ली तो क्या प्रिसिपिटेट हुआ? डीएनए, और उस डीएनए के बाहर निकालने के को फिर यहां से निकाल दिया बाहर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। बिल्कुल देखो, ये लो, दारू पिला दी थी हमने इसको, अल्कोहल पिला दिया था, और जो ये अल्कोहल पिलाया ये जो डीएनए था प्रिसिपिटेट हो गया। देख लो यार, बिल्कुल देखो। हां आगे देखो, यही क्यों रुक रहे हो? मैंने एक बोला था कि यहां पे देखो, ये कह रहा है मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। अब देखो, ये लिख रखा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये लिख रखा सक्सिनेट, ये लिख रखा फ्यूमेरेट, और ये लिख रखा मेलोनेट, जो क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा तो फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यस, ये कहानी यहां से बिल्कुल यहीं से दे रखी है, और आप देख लो, यही तो बात है। और देखो भाई, और देखो, यहां क्यों मान रहे हो? यस, ये सवाल देख लो। इस सवाल में सीधा पूछ रखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। अरे इसने तो 4 के बारे में बात करी, हमने सारे के सारे स्टेप्स लिख के दे दिए, और ये पीसीआर वाला जो था ये तो ऑप्शनल था। आप देख लो, सारे के सारे हर बैच में हर जगह ये लिखे हुए मिलेंगे। कोई भी ऐसा बैच नहीं होगा जहां पे इन स्टेप्स के बारे में बात नहीं करी गई हो। ठीक है, मान गए कि जो पढ़ाया वो ही आया? मान गए, जो पढ़ाया और वो ही आया? वो अभी नहीं, हमेशा जो पढ़ाया जाएगा। कोई भी सर अगर आपको पढ़ाए तो आप ब्लाइंड फेथ रखना कि यस, सर ने जो पढ़ाया वो ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ना तो पिछले 5-7 साल से कभी आया है, और ना अगले 5-7 साल में कभी आएगा। और टीचर पर भरोसा बनाए रखिए, और सभी टीचर्स को, पीडब्ल्यू को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बरसता रहेगा तो हम बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल आपके लिए लेके आते रहेंगे। वो हमें भी एक मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए बहुत बहुत अच्छा करते रहे। तो चलिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी के एग्जाम में जो परफॉर्मेंस रही उसके लिए, और सभी ने जी तोड़ मेहनत करी थी, जिसका एक सुखद परिणाम आप लोगों के सामने निकल के भी आया। तो अब बारी है आगे के प्रोसेसेस को अच्छे से करने की। ठीक है, तो प्लीज आप सभी अपना ध्यान रखिए और आगे के प्रोसेस के बारे में ध्यान दीजिएगा। आगे के प्रोसेस के बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी।